I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. सिंदबाद ने कहा, दोस्तों, मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि अब कभी जल यात्रा न करूंगा। मेरी अवस्था भी इतनी हो गई थी कि मैं कहीं आराम के साथ बैठकर दिन गुजारता। इसीलिए मैं अपने घर में आनंद पूर्वक रहने लगा। एक दिन अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहा था कि एक नौकर ने आकर कहा कि खलीफा के दरबार से एक सरदार आया है, वह आपसे बात करना चाहता है। मैं भोजन करके बाहर गया तो सरदार ने मुझसे कहा कि खलीफा ने तुम्हें बुलाया है। मैं तुरंत खलीफा के दरबार को चल पड़ा। खलीफा के सामने जाकर मैंने जमीन चूमकर प्रणाम किया। खलीफा ने कहा, सिंदबाद, मैं चाहता हूँ कि सरान द्वीप के बादशाह के पत्र के उत्तर में पत्र भेजूं और उसके उपहारों के बदले उपहार भेजूं। तुम ये सब ले जाकर सरान द्वीप के बादशाह को पहुंचा दो। मुझे यह आदेश पाकर बड़ी परेशानी हुई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे समस्त मुसलमानों के अधिपति, मुझ में आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस तो नहीं है, किंतु मैंने समुद्र की कई यात्राएं की हैं और हर एक में ऐसे ऐसे जानलेवा कष्ट झेले हैं कि अब दृढ़ निश्चय किया है कि कभी जहाज पर पांव नहीं रखूंगा। ये कहकर मैंने खलीफा को संक्षेप में अपनी 6 यात्राओं की विपदा सुनाई। खलीफा को ये सब सुनकर आश्चर्य बहुत हुआ, किंतु उसने अपना निर्णय न बदला। उसने कहा, वास्तव में तुम पर बड़े कष्ट पड़े हैं, लेकिन मेरे कहने से एक बार और यात्रा करो, क्योंकि इस काम को तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। फिर तुम कभी यात्रा न करना। मैंने देखा कि खलीफा अपने निश्चय से हटने वाला नहीं है और तर्क वितर्क से कोई लाभ न होगा, इसलिए मैंने यात्रा पर जाना स्वीकार कर लिया। खलीफा ने मुझे राह खर्च के लिए 4000 दीनार देने को कहा और कहा कि तुम तुरंत ही अपने घर जाओ और घर की व्यवस्था ठीक करके यात्रा की तैयारी शुरू कर दो। मैं घर जाकर अपने काम काज को समेटने लगा और यात्रा के लिए तैयारी करके कुछ दिनों के बाद खलीफा के दरबार में जा पहुंचा। मुझे खलीफा के सामने हाजिर किया गया। मैंने रीति के अनुसार धरती चूमकर खलीफा को प्रणाम किया। खलीफा मुझे देखकर प्रसन्न हुआ और उसने मेरी कुशलक्षेम पूछी। मैंने भगवान की अनुकंपा और खलीफा की दया की प्रशंसा की। खलीफा ने मुझे 4000 दीनार यात्रा व्यय के लिए दिलाए। मैं खलीफा की आज्ञानुसार उसके दिए हुए उपहार लेकर बसरा बंदरगाह पर आया और वहां से एक जहाज लेकर सरान द्वीप को चल दिया। यात्रा निर्विघ्न समाप्त हुई। मैं सूचना देकर सरान द्वीप के बादशाह के सामने गया और अपना परिचय दिया। उसने कहा, हाँ सिंदबाद, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम कुशल मंगल से तो हो। मैंने बादशाह की न्यायप्रियता और मृदु स्वभाव की प्रशंसा की और कहा कि मैं खलीफा की ओर से आपके लिए कुछ भेंट और एक पत्र लाया हूँ। खलीफा ने जो उपहार भेजे थे उनमें अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त एक अत्यंत सुंदर लाल रंग का कालीन था, जिसका मूल्य 4000 दीनार था। उस पर बहुत ही सुंदर सुनहरा काम किया हुआ था। एक प्याला माणिक का था, जिसका दल 1 अंगुल मोटा था। प्याले पर एक मनुष्य का चित्र बना था, जो तीर कमान से एक शेर का शिकार कर रहा था। एक राज सिंहासन भी था, जो ऊपर से नीचे तक रत्नों से जड़ा था और हजरत सुलेमान के तख्त को भी मात करता था। इसके अलावा और बहुत सी मूल्यवान और दुर्लभ वस्तुएं थीं। उपहारों को देखने के बाद बादशाह ने खलीफा का पत्र पढ़ा। खलीफा ने अपने पत्र में लिखा था, आपको अब्दुल्ला हारून रशीद का, जो भगवान की दया से अपने पूर्वजों का उत्तराधिकारी है, प्रणाम पहुँचे। हमें आपका पत्र और आपके भेजे हुए उपहार प्राप्त हुए। हमें इन बातों से बड़ी प्रसन्नता है कि हम आपके उपहारों के बदले में कुछ उपहार आपको भेज रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि यह पत्र आपकी सेवा में पहुंचेगा और इससे आपको ज्ञात होगा कि आपके लिए हमारे मन में कितना प्रेम है। सरान द्वीप का बादशाह ये पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। अब मैंने विदा मांगी। वह अपनी कृपालुता के कारण मुझे विदा न करना चाहता था, किंतु जब मैंने इसके लिए बार बार अनुनय की तो उसने मुझे खिलत सम्मान परिधान तथा बहुत सा इनाम देकर विदा किया। मैं अपने जहाज पर वापस आया और कप्तान से कहा कि मैं शीघ्र बगदाद पहुंचना चाहता हूं। उसने जहाज को तेज चलाया, किंतु भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। हमारा जहाज चले 3-4 ही दिन हुए थे कि समुद्री लुटेरों ने आकर हमें घेर लिया। हम उनका सामना करने में असमर्थ रहे।
लुटेरों ने जहाज का सारा सामान भी लूट लिया और हम सब लोगों को भी बंदी बना लिया। हम में से जिन लोगों ने प्रतिरोध करना चाहा उन्हें लुटेरों ने मार डाला। फिर लुटेरों ने हम लोगों के कपड़े उतार कर गुलामों जैसे कपड़े, जो गाढ़े के बने होते हैं, पहनाए और एक रस्त द्वीप में ले जाकर हमें बेच डाला। मुझे एक मालदार व्यापारी ने खरीद लिया। उसने अपने घर ले जाकर मुझे अपने गुलामों जैसे कपड़े पहनाए और मुझे खाने पीने को दिया। वही तो जानता नहीं था कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। उसने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई काम आता है या नहीं। तब मैंने बताया कि मेरा धंधा व्यापार का था और समुद्री लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया और हम लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया। मालिक ने पूछा कि तुम्हें तीर चलाना आता है या नहीं। मैंने कहा कि बचपन में मैंने इसका अभ्यास किया था और अब भी इसे भूला नहीं हूँगा। अब मालिक ने धनुष बाण देकर मुझे अपने साथ एक हाथी पर बैठाया और नगर से कई दिनों की राह पर स्थित एक बड़े वन में गया। वहाँ एक बड़ा वृक्ष दिखाकर कहा कि इस पर छुप कर बैठो और इधर से जो हाथी निकले तो उसे मारो। जब कोई हाथी शिकार हो जाए तो मुझे आकर बताओ। ये कहकर उसने मेरे पास कई दिनों के लिए भोजन रख दिया और स्वयं वापस शहर को चला गया। मैं वृक्ष पर चढ़ गया। रात भर प्रतीक्षा करता रहा किंतु कोई हाथी न दिखाई दिया। दूसरे दिन सवेरे के समय वहां हाथियों का एक झुंड आया। मैंने कई तीर छोड़े और एक हाथी घायल होकर गिर पड़ा और अन्य हाथी भाग गए। मैं शहर में आया और अपने मालिक को बताया कि मेरे तीर से एक हाथी गिरा है। वह ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन मुझे खिलाए। दूसरे दिन हम दोनों उसी जंगल में गए। मालिक के कहने पर मैंने गड्ढा खोदकर हाथी को गाड़ दिया। मालिक ने कहा, जब हाथी सड़ जाए तो उसके दांत निकाल कर ले आना क्योंकि यह बहुमूल्य वस्तु है। मैं 2 महीने तक यही काम करता रहा। मैं उसी वृक्ष पर चढ़ता उतरता रहता था। मैंने इस बीच कई हाथियों को निशाना बनाया। एक दिन मैं उस वृक्ष पर चढ़ा था कि हाथियों का एक विशाल समूह आया। वे सब पेड़ को घेर कर खड़े हो गए और अत्यंत भयानक रव करने लगे। वे संख्या में इतने अधिक थे कि सारी धरती काली दिखाई देती थी और उनके पैरों की धमक से भूकंप आ रहा था। उन्होंने मुझे देख लिया था और वे पेड़ को उखाड़ने लगे। ये देखकर मैं डर के मारे अधमरा हो गया। तीर कमान मेरे हाथ से गिर पड़े। एक बड़े हाथी ने अंततः सूंड लपेटकर उस वृक्ष को उखाड़ ही डाला। मैं धरती पर गिर गया। उसने मुझे उठाकर पीठ पर रख लिया। मैं मुर्दे की तरह उसकी पीठ पर पड़ा रहा। वह मुझे लेकर एक ओर चला और शेष हाथी उसके पीछे चले। हाथी मुझे एक लंबे चौड़े मैदान में ले गए और मुझे उतार कर एक ओर चले गए और अदृश्य हो गए। फिर मैं उठा और चारों ओर देखने लगा। कुछ दूर पर मुझे एक बड़ा खड्डा दिखाई दिया जिसमें हाथियों के अस्थिपंजरों के ढेर लगे थे। अब मैंने सोचा कि हाथी कितना बुद्धिमान जीव होता है। जब हाथियों ने देखा कि मैं उनके दांतों के लिए ही उनका शिकार करता हूँ तो उन्होंने खुद मुझे यहाँ लाकर यह खड्डा दिखाया और यह इशारा किया कि तुम हमें मत मारो बल्कि यहाँ से जितने चाहो हाथी दांत ले लो। मालूम होता था कि जब कोई हाथी मृत्यु के निकट होता है तो खड्ड में गिरकर मर जाता है। मैं वहाँ एक क्षण के लिए ही ठहरा और वापस अपने मालिक के यहाँ पहुँचा। रास्ते में मुझे एक भी हाथी नहीं दिखाई दिया। मालूम होता था कि सभी हाथी उस जंगल को छोड़कर किसी दूर के जंगल में चले गए थे। मेरा मालिक मुझे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अरे अभागे सिंदबाद, तू अभी तक कहाँ था? मैं तो तेरी चिंता में मरा जा रहा था। मैं तुझे ढूंढता हुआ उस जंगल में गया तो देखा कि पेड़ उखड़ा पड़ा है और तेरे 3 कमान जमीन पर पड़े हैं। मैंने बहुत खोजा किंतु तेरा पता न मिला। मैं तेरे जीवन से निराश होकर बैठ गया था। अब तू अपना पूरा हाल सुना। तुझ पर क्या बीती और तू अब तक किस प्रकार जीवित बचा है। मैंने व्यापारी को पूरा हाल सुनाया। वह उस खड्ड की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे साथ वह उस खड्ड तक पहुंचा और जितने हाथी दांत उसके हाथी पर लद सकते थे उन्हें लादकर शहर वापस आया। फिर उसने मुझसे कहा, भाई, आज से तुम मेरे गुलाम नहीं हो। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे कारण मेरे पास अपार धन हो जाएगा। मैंने तुमसे अभी तक एक बात छुपा रखी थी। मेरे कई गुलाम हाथियों ने मार डाले हैं।
जो कोई हाथियों के शिकार को जाता था 2 या 3 दिन से अधिक नहीं जी पाता था। भगवान ने तुम्हें हाथियों से बचाया। इससे मालूम होता है कि तुम बहुत दिन जियोगे। इससे पहले बहुत से गुलाम खोकर भी मैं मामूली लाभ ही पाता था। अब तुम्हारे कारण में ही नहीं, इस नगर के सारे व्यापारी संपन्न हो जाएंगे। मैं तुम्हें न केवल स्वतंत्र करूंगा बल्कि तुम्हें बड़ी धन दौलत भी दूंगा और अन्य व्यापारियों से भी बहुत कुछ दिलवाऊंगा। मैंने कहा, आप मेरे स्वामी हैं। भगवान आपको चिरायु करे। मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने समुद्री डाकुओं के पंजे से मुझे छुड़ा लिया और मेरा बड़ा भाग्य था कि मैं इस नगर में आकर बिका। अब मैं आपसे और अन्य व्यापारियों से इतनी दया चाहता हूँ कि मुझे मेरे देश पहुँचा दें। उसने कहा, तुम धैर्य रखो। जहाज यहाँ पर एक विशेष ऋतु में आते हैं और उनके व्यापारी हमसे हाथी दांत मोल लेते हैं। जब वे जहाज आएंगे तो हम लोग तुम्हारे देश को जाने वाले किसी जहाज पर तुम्हें चढ़ा देंगे। मैंने उसे सैकड़ों आशीर्वाद दिए। मैं कई महीनों तक जहाजों के आने की प्रतीक्षा करता रहा। इस बीच मैं कई बार जंगल में गया और हाथी दांत लाया और इनसे उसका घर भर दिया। व्यापारियों को भी उस खट के बारे में बताया और वे सभी वहां से हाथी दांत लाकर अत्यंत संपन्न हो गए। जहाजों की ऋतु आने पर जहाज वहां पहुंचे। मेरे स्वामी व्यापारी ने अपने घर के आधे हाथी दांत मुझे दे दिए और एक जहाज पर मेरे नाम से उन्हें चढ़ा दिया और अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री भी मुझे दे दी। अन्य व्यापारियों ने भी मुझे बहुत कुछ दिया। मैं जहाज पर कई द्वीपों की यात्रा करता हुआ फारस के एक बंदरगाह पर पहुंचा। वहां से थल मार्ग से बसरा आया और हाथी दांत बेचकर कई मूल्यवान वस्तुएं ली। फिर बगदाद आ गया। बगदाद आकर मैं तुरंत ही खलीफा के दरबार में पहुंचा और उससे पत्र और उपहारों को सरान द्वीप के बादशाह के पास पहुंचाने का हाल कहा। खलीफा ने कहा कि मेरा ध्यान सदैव तुम्हारी कुशलता की ओर लगा रहता था और मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि तुम्हें सही सलामत वापस लाए। जब मैंने अपना हाथियों वाला अनुभव उसे सुनाया तो उसे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने एक लेखनकार को यह आदेश दिया कि मेरे वृतांत को सुनहरे अक्षरों में लिख ले और शाही अभिलेखागार में रखे। फिर उसने मुझे खिलत और बहुत से इनाम देकर विदा किया। सिंदबाद ने कहा कि मित्रों, इसके बाद मैं किसी यात्रा पर नहीं गया और भगवान के दिए हुए धन का उपभोग करता हूँ। फिर उसने हिंदबाद से कहा कि अब तुम बताओ कि कोई और मनुष्य ऐसा कहीं है जिसने मुझसे अधिक विपत्तियां झेली हों। हिंदबाद ने सम्मानपूर्वक सिंदबाद का हाथ चूमा और कहा, सच्ची बात तो यह है कि इन 7 समुद्र यात्राओं के दौरान जितनी मुसीबत आपने उठाए और जितनी बार प्राणों के संकट से बचकर निकले उतनी किसी की भी शक्ति नहीं है। मैं अभी तक बिल्कुल अनजान था कि अपनी निर्धनता को रोता था और आपकी सुख सुविधाओं से ईर्ष्या करता था। मैं रूखी सूखी खाता हूँ, किंतु भगवान को लाख धन्यवाद है कि अपने स्त्री पुत्रों के बीच आनंद से रहता हूँ। ऐसी कोई विपत्ति मुझ पर नहीं आई जैसी विपत्तियाँ आपने उठाई हैं। वास्तव में जो सुख आप भोग रहे हैं आप उससे अधिक के अधिकारी हैं। भगवान करे आप सदैव इसी प्रकार ऐश्वर्यवान और सुखी रहें। सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दीनारें और दी और उससे कहा कि तुम अब मेहनत मजदूरी करना छोड़ दो और मेरे मुसाहिब हो जाओ। मैं सारी उम्र तुम्हारे स्त्री बच्चों का भरण पोषण करूंगा। हिंदबाद ने ऐसा ही किया और सारी आयु आनंद से बिताई। Subscribe and share and like and comment. But now as you like.